गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास परिसंचरण में लसिका तंत्र पर आधारित है। यहाँ पे हम लसिका तंत्र देखते हैं। लसिका तंत्र एक सहायक परिसंचरण तंत्र है जो शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल को एकत्रित कर उसे पुनः रक्त में वापस पहुँचाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लसिका तंत्र बोलते हैं। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। लसिका तंत्र के मुख्य घटक हैं लसिका द्रव्य, लसिका वाहिकाएं, लसिका ग्रंथियां और इसके विशेष अंग। विशेष अंग में भी 3 हैं: थाइमस, प्लीहा और टांसिल। ये जो है लसिका तंत्र के घटक हैं। ये सब लसिका द्रव क्या है? लैंफो क्या है? यह एक हल्का रंगहीन तरल होता है। लसिका द्रव कैसा होता है? ये रंगहीन तरल होता है और हल्का रंगहीन होता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं विशेषतः लिम्फोसाइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लसिका में जो है लिम्फोसाइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह ऊतकों में अपशिष्ट पदार्थ, जीवाणु और वसा आदि को एकत्रित करता है। लसिका द्रव क्या करता है? जीवाणु और वसा को एकत्रित करता है। लसिका वाहिकाएं क्या हैं? लसिका वाहिका में क्या होता है? रक्त का बहाव जो होता है सिर्फ एक ही दिशा में होता है। क्या होता है? सिर्फ एक दिशा में होता है। और वह किस दिशा में? ऊतक से हृदय की ओर सिर्फ होता है। इन वाहिकाओं में वाल्व होते हैं। लसिका वाहिका में क्या होती है? वाल्व होती है जो लसिका को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं। लसिका ग्रंथियां ये छोटे बीन के आकार की संरचना होती है। यह लसिका को छानती है और रोगाणुओं को नष्ट करती है। इसके प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये गर्दन, बगल, पेट, जांघ ये आदि पाई जाती हैं। विशेष अंग, इनके विशेष अंग क्या क्या हैं? थाइमस, अभी जो बताया गया है, थाइमस, प्लीहा और टांसिल। थाइमस का वर्क क्या होता है? ये बचपन में टी कोशिकाओं का विकास करता है। थाइमस क्या है? टी कोशिका का विकास करता है। ये बचपन में या जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब। प्लिया क्या है? यह आरबीसी को नष्ट करता है और रोग प्रतिरक्षक में सहायता करता है। टांसिल क्या है? टांसिल का कार्य ये गले में संक्रमण से रक्षा करता है। टॉन्सिल। लसिका तंत्र के कार्य, इनके वर्क क्या क्या है? ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाना, वसा का पाचन और अवशोषण जो विशेषकर छोटी आंत में पाई जाती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करना लसिका तंत्र का काम होता है। रक्त में प्रोटीन और अवशिष्ट पदार्थ लौटाना कौन करता है? ये लसिका तंत्र करती है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो पॉइंट वाइज दिए हैं। लसिका वाहिकाएं छोटी आंत के लैक्टिल्स से वसा का अवशोषण करती है। किससे? लैक्टिल्स वसा से अवशोषण करती है। सबसे बड़ा लसिका वाहिका थोरासिस डक्ट। सबसे बड़ा लसिका वाहिका कौन सी? थोरासिक डक्ट, जो शरीर के अधिकांश हिस्से में लसिका एकत्र करता है और बाईं सब क्लैवियन सिरा में छोड़ता है। हर जगह से इकट्ठा करके कहाँ छोड़ता है? बाईं सब क्लैवियन सिरा छोड़ देता है। लसिका तंत्र की मुख्य कोशिकाएं क्या है? लिम्फोसाइट। इसकी मुख्य कोशिका लिम्फोसाइट है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा को जो है रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया कई बार। सबसे बड़ी लसिका वाहिका कौन सी है? थोरासिस डक्ट, अभी पीछे बताया हूँ। रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं हम प्लीहा को। लसिका तंत्र में कौन सी कोशिकाएं प्रमुख हैं? लिम्फोसाइट। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, इसमें 2 प्रकार हैं: खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या? ये रक्त सीधे ऊतकों में बहता है।
कहाँ बहता है? रक्त सीधे ऊतकों में बहता है। उदाहरण के रूप में हम कीड़े को देख सकते हैं। बंद परिसंचरण में क्या है? यह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ही रक्त प्रवाहित होता है। किसके माध्यम से? रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। और ये किसमें पाया जाता है? ये अक्सर मानव में पाया जाता है। मानव हृदय का कार्य प्रणाली, इसमें क्या है? दायां अलिंद में शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। दायां निलय में रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने भेजा जाता है। बायां अलिंद में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। दायां निलय से यह रक्त पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। मानव हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। रक्तचाप जो है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है। इसमें जो है 120 से 80 mmHg होती है। इस प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त परिसंचरण को स्पष्ट किया था वो कौन थे? विलियम हार्वे थे। कौन थे? विलियम हार्वे। इस तरह से परिसंचरण की क्लास समाप्त हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।